अभी उसी प्रवास कुमार के आंगन में है, जिसकी 19 तारीख को 19 जून को ही अगवा कर लिया गया था और फिर उसकी 25 तारीख को शव मिली है। 10 वर्षीय बच्चा है और उसके शव मिलने के बाद शव का कुछ पार्ट मिला है, जो सिर है यही मिला है, बाकी धड़ नहीं मिला। क्या कुछ मिला है पुलिस बाद में बताएगी, चूँकि परिजन का ना हुआ कि हमने देखा नहीं पुलिस क्या कुछ मिला है, लेकिन हाँ सिर जरूर मिला है। बाकी ग्रामीण जानते हैं कि आखिर में इस पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? बहुत दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए था ऐसा। छोटा बच्चा है, मासूम है, नवोद है, उसने क्या किसका बिगाड़ा होगा बताइए? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, तो मासूम बच्चा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। 10 साल का बच्चा क्या कुछ कर सकता है? क्या कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, मासूम बच्चा था। और जो 2 बच्चा है वो कह रहा है कि हमने मारा, इस पर क्या कहेंगे, कुछ कहना है आपको? अब उस पर तो कानून ही कर पाएगी ना, तो हमारे हाथ में तो है नहीं, या किसी बड़ी के हाथ में तो है नहीं, वो कानून ही जो करे। आप बाबा बोलिए। हाँ उससे पूछ ले, पानी पी लेते हैं। आप बोलिए कुछ बोलेंगे? देखिए सर, मैं निवेदन करता हूँ हर एक व्यक्ति से, जो भी ये कांड हुआ है ऐसे नहीं, किसी के पास कोई दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा है, किसी तरह का मामला है, तो वे गार्जियन से वो सर्टिफाई करे। बच्चा उसका क्या लेना देना है, बच्चा उससे कुछ लेना देना है। ये जो दुखद बात है सर, बहुत निंदनीय का बात है। जो प्रतिनिधि वगैरह जो भी है, इस पर कोई सर्टिफाई कोई उचित बात नहीं है। इसका जो उचित फैसला है वो मैं निवेदन करता हूँ थाना पदाधिकारी से कि इसका निर्णय करे और जो दोषी है उसको पकड़ के कार्रवाई करे तो उचित। ये बात आप सही बोले। अरे कुछ भी दुश्मनी है तो बड़े से तो दुश्मनी निकालो। बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अभी सर लाखों आदमी अभी जो है, बहुत सारे आदमी आज 5-7 रोज से आते हैं सर, रोते हैं 7-8 दिन में। मैं निवेदन करता हूँ कि जो उसमें दोषी है उसको पकड़ के रगड़े सर, उसको काफ़ी भारी से भारी सजा दे। बच्चे का क्या दोष था सर? मेरे घर के निकट स्कूल है, उसमें बेचारे रोज पढ़ने जाता था, हम देखते थे, सकल सूरत दिमाग से निकल नहीं रहा था। तो अच्छा बच्चा, बहुत इम्पोर्टेंट बच्चा। मैं निवेदन करता हूँ थाना पदाधिकारी से, प्रतिनिधि से, कि जो गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। आप बोलिए, पूरे मामला को आप तो देख ही रहे हैं, बच्चे का गायब होना, उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो, और जो परिजन रहे ये, इन सारी बातों पर आप क्या कहेंगे? सर हम उस बिहार में रह रहे हैं जहाँ नशा मुक्त है, लेकिन हम अभी वहाँ जहाँ रह रहे हैं यहाँ भ्रष्ट और नशा बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ हम लोग को देखने वाले ना तो ऊपर से कोई सरकार है, ना हमारे मुखिया, ना कोई, हम लोग के ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है, बिना छत्र छाया का जी रहे हैं। नहीं तो अभी इतना जनसंख्या ने, एक बार पूछ लीजिए यहाँ का कोई प्रतिनिधि यहाँ देखने तक आया है? पूछिए एक बार, आया है? कोई मुखिया या कोई आया देखने के लिए? आज तक कोई नहीं आया। क्यों? हम लोग के ऊपर कोई ना तो ऊपर में छत्र छाया है, बिना छत्र छाया का जी रहे हैं, जैसे तैसे जी रहे हैं। और जिस बिहार का बात कर रहे हैं, यहाँ अभी एक अगर आकर के चेक कर लिया जाए, अगर अभी आप यहाँ देख लीजिए, नशा अभी भी किया हुआ है। यहाँ बच्चा जो है ना वो नशा किया हुआ है। उस आप अभी एक क्वेश्चन किए थे कि उस बच्चा ने क्या बिगाड़ा होगा, किसका क्या किया होगा। वो बच्चा किसी का कुछ नहीं किया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसा आप भी बाबा समाज से हैं, समाज सेवी हैं, इस घटना को लेकर आप क्या? हल्ला मत करें। इस घटना को लेकर के हम आपको बता रहे हैं, 19 तारीख को हम यहाँ आए थे लमसम 9 बजे। अच्छा। बच्चा मेरे सामने में अपने माँ से 20 रुपया मांगा। हम लोग अष्टजाम में जाने वाले थे, हमने कहा इनको दे दो, बच्चा है जाकर उधर अपना खेलेगा, कुछ खाएगा पिएगा। बच्चा 20 रुपया माँ से लिया और मेरे सामने में चला गया। हम लोग चले गए अष्टजाम में। अष्टजाम में जब शाम में आए, जब हम घर चले गए, तब यहाँ से हमको फोन हुआ कि बच्चा नहीं मिल रहा है। और उसी रात में मेरी भाभी जो है वो डेथ कर गई। हम लोग उस काम में लग गए। 4 बजे आए, इनको हम बोले कि सबसे पहले जो है आप जाकर के थाना में सूचना कीजिए। हाँ। इसने मेरे कहने पर जाकर के थाना में सूचना किया। हाँ। सवेरे आए हम, फिर यहाँ से थाना गए। हाँ। तो बड़ाऊ को पूछे कि बड़ाऊ 3 बजे दिन में सोलिंग पर से जिस दरवाजे पर से बच्चा गोल हो गया, क्या वहाँ कोई नहीं था? हाँ। अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं था। कोई नहीं कह रहा है कि हमने देखा। इसका मतलब है कि जिसके दरवाजे से बच्चा गुम हुआ है उसका हाथ है। बड़ाऊ कहा देखिए बच्चे सब हैं, अभी कोई कानून कार्रवाई करेंगे, बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा, हमको छानबीन करने दीजिए।
बड़ाऊ फिर इस बात को अंठा दिए। इसके बाद मैं बड़ाऊ अंठा दिया बात। हाँ, कहा हम छानबीन कर रहे हैं। फिर हम सवेरे गए तो बड़ाऊ को फिर कहे, बड़ाऊ आपको हम बार बार कह रहे हैं कि जहाँ घटना हुआ है 3 बजे दिन में, आप वहाँ बच्चे सबको टॉर्चर कीजिए, 2-4 आदमी को वहाँ से उठाइए और उसके बाद पता चलेगा। फिर भी बड़ाऊ हमारे बात को नहीं माने। अच्छा, कल जब हम सवेर गए तो बड़ाऊ से हम सवाल किए कि आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप उन लोगों को उठाइए, तो आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? हाँ। तो बड़ाऊ बोले कि नहीं, उसका बहनोई ले गया है उठा करके, हम के उसका नंबर देते हैं आपको। अच्छा। उसके मालिक का नंबर देते हैं, उसका नंबर दिए, उसके मालिक का नंबर दिए। वो सिलीगुड़ी में रहता है और वहाँ से पता चला कि बच्चा यहाँ नहीं है। तब हम बड़ाऊ को बोले कि अब क्या होगा। उसके बाद बड़ाऊ आए और उनके बच्चे को उठा करके ले गए। कल 25 तारीख को जी, 19 तारीख को बच्चा गायब हुआ है, 25 को लेके 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद जब बड़ाऊ को हमने बिगड़ा तब वो एक्शन में आया और तब वो बच्चे को उठाया। और बच्चे को उठा करके जब ले गया तो हम लोगों से पीछे, हम लोग जब तक पहुंचते तब तक पार्टी वहाँ पहुंच गया और बच्चे को सिखा दिया कि तुम कहना हमने मारा है, इसलिए कि बच्चा का केस 3 साल से ज्यादा नहीं रहता। बच्चे पर जो कोई केस लगता है तो वह 3 साल से ज्यादा नहीं रहता है, इसीलिए बच्चे को सिखा करके तैयार कर दिया। लेकिन सब मिल करके, जितना वो परिवार का लोग है, सब मिल करके बच्चे का हत्या किया है। यही मेरा कहना है। चलिए देखिए, समाज के लोग हैं और माता जी कुछ बोलेंगे एक आप? बात हम और कहना चाह रहे हैं, और वो रात जो है जिसके बारे में जिसका लड़का मारा गया है, सुरेश शर्मा बार बार जिक्र करता है। 20 तारीख को जब वो 4 बजे हमको मिला तो उनको हमने कहा, वो सुरेश शर्मा को कहा, आप मेरे परिवार को झूठ मूठ का फंसा रहे हैं, मेरा परिवार ऐसा नहीं किया है, अगर कुछ हो गया तो हम आपसे केस लड़ लेंगे, जितना पैसा लगेगा उतना देख लेंगे हम। वो राजकुमार ने बोला, जिस राजकुमार को FIR में अभी तक नहीं दिया गया है उसको शीघ्र FIR किया जाए। आप बोले माता जी, क्या कहेंगे आप? हम सबके बाल बच्चा छे, हमरो घर में छे, सबके घर में छे। बोले एहन नहीं होना चाहिए। एहन भए गेलै तऽ आब ओहि पर छानबीन कहाँ लग रहा है? छानबीन हेर के न करबै। हमरा आरके तऽ घर बैठल छै, हमरा किएन गेल बच्चा बहुत शोषित छै, बच्चा बहुत शोषित छै। बच्चा के या कोन दुश्मनी है, बच्चा के नहीं करना चाहिए। उनका दिमाग बेचारे कभी काम नहीं कर रहा, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा है सर। हाँ, चलिए ठीक है। ये माता जी है, माता जी पूछते हैं, दादी है। अच्छा ठीक है। ये जो बच्चा है जिसकी मौत हुई उसी की दादी है। दादी जी, क्या हुआ था उस रात में और शाम में क्या कुछ हुआ? पंची के बच्चा के दिलिए, पंची पायल पड़ल, बच्चा ओकरे दुआर पर से बड़ल के विचार के चेन है, ओकरे दुआर पर से बच्चा उलपित है, ओकरा से माछ के लड़े, वैसा माछ के लड़े तो गाय बदला लो, पायल बदला लो, मार का पुत्र के आदमी दिए बने से के आदमी पुत्र करे छे बा ओइ सब बहन कहिया हमरा बा के पत्ता मचे के कहिया बृहस्पति का बच्चा उठलाया, पायल बच्चा पकड़ा अपना सब घर खा गेला बच्चा के। जे बच्चा जे कर गया वो पकड़ के बच्चा के अपना से मार दिए, अपना से काट लिए, से मारनो छे बच्चा के सब कुछ बच्चे ई शाम पर सियान छबाऊ, सियान पंची देवी के दुआर पर सब जा के दुआर। चलिए आप थोड़ा सीधे हो जाइएगा। और कुछ आप लोग को कुछ कहना है, किसी को कुछ बोलना है, बोलिएगा। ठीक है, तो अभी आपने सुना, ये समाज है जिन्होंने अपनी बातें रखी है। सभी का कहना है कि जो घटना घटित हुआ है वो गलत हुआ है। कुछ इनमें से जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ये घटना बड़े ने घटित किया है और बच्चे को इसलिए सामने ला रहा है ताकि जो केस है ये मजबूत ना हो, 2-3 साल के बाद बच्चा जेल से बाहर निकल जाए, मामला ख़त्म हो जाए। तो केस को डाइवर्ट करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया गया है। वही बच्चे का मानना है, जो जिस बच्चे को गिरफ्तारी किया गया है, जिस बच्चे की गिरफ्तारी हुई है, उसका कहना है कि बच्चे को हमने मारा है। बच्चे का बयान है। ग्रामीण कह रहा है कि नहीं, हो सकता है कि मामला
उनके जो परिजन घर वाले हैं, बड़े लोग हैं, उसने घटित करके बच्चे का नाम दे दिया ताकि बच्चा एक दो साल के बाद जेल से बाहर निकल जाए। वही बच्चे का जो माता पिता है, इनका भी यही कहना है कि देखिए 2 साल पहले मछली का जो ये लोग पालन करते हैं खेत के अंदर, वहाँ पर कुछ बातें हुई होगी, उसको लेकर के उन लोगों ने इनको धमकी दिया था कि हम तुमसे बदला लेंगे, और फिर मेरे बच्चे को मार करके उसने बदला लिया है। ये सारी बातें हैं। अब इन सब के बीच पुलिस इस पूरे जो घटना है इस पर से पर्दा उठाएगी कि सच क्या है। अगर पुलिस सच्चाई से, ईमानदारी से अपना काम कर लेगी, क्योंकि पुलिस को पता होना चाहिए कि जो पैसा उनको सैलरी मिलती है वो सैलरी इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है। अगर ये बात उनके जहन में रहेगा, अगर वो इस पर गंभीरता से लेते हुए इस घटना को उद्भेदन करती है तो सच सामने आ ही जाएगी। नहीं तो यही मामला यहीं पर रफा दफा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा कुछ पुलिस के हाथ में है। वही पुलिस पर अब फिर से संगीन आरोप लगा है। कह रहे थे कि पुलिस को 19 तारीख को जानकारी मिली है, 20 तारीख को आवेदन प्राप्त हुआ है, और उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई, 100% हरकत में नहीं आई। कहीं ना कहीं वो भी मामले को हल्के में ले रही थी। उनके माता पिता कह रहे हैं कि अगर पुलिस पहले हरकत में आती, आज बच्चा जीवित रहता, तो सारा कुछ है तो पुलिस पर भी सवाल खड़ा होता है। बाकी इस पंचायत के जो प्रतिनिधि है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे फिर समाज सेवी हो, समिति हो, सभी को चाहिए कि इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ वो खड़े रहे। जिसने मारा है, जो आरोपी है, उसके साथ वो खड़ा ना रहे, नहीं तो उनको समाज तो दूर की बात है, भगवान ईश्वर भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। जो जिनके साथ गलत हुआ है, खड़ा उनके साथ ही होना चाहिए उनको भी। सभी से मेरा यही निवेदन है कि इनके इस दुख की घड़ी में इनके साथ आइए और इनको इंसाफ दिलाने में इनकी मदद कीजिए। बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ और बिहार, और मैं हूँ इमरान। नमस्कार, शब बखैर।